जॉब ढूंढ में स्वागत है आप सभी का। आरपीएससी अजमेर की तरफ से एक बड़ा विज्ञापन जारी किया है। यहाँ पे प्राध्यापक एवं कोच स्कूली शिक्षा के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। 24 विषय के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल मिला के बात करें तो 2202 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन है। यहाँ इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी पे हम जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की। तो हिंदी के लिए कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे 350 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वही इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश के जो है 325 पद है। आगे बात करते हैं यहाँ पे संस्कृत की, तो यहाँ पे 64 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वही राजस्थानी की बात करें तो यहाँ पे 7 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पंजाबी की बात करें तो यहाँ पे 11 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उर्दू की बात करें तो यहाँ पे 26 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हिस्ट्री के 90 पद है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे 225 पद है। ज्योग्राफी के जो है 210 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे 35 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सोशोलॉजी की, तो यहाँ पे सोशोलॉजी की 16 पद है। होम साइंस की बात करें तो यहाँ पे 16 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री की 36 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फिजिक्स के जो है 147 पद है। मैथ्स के जो है 153 पद। बायोलॉजी के जो है 67 पद है। कॉमर्स के जो है 340 पद है। ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे 35 पद है। म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पे म्यूज़िक में जो है 6 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वही फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 37 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कोच रेसलिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कोच खो खो की बात करें तो यहाँ पे 1 पद के लिए नोटिफिकेशन है। वही कोच हॉकी की बात करें तो यहाँ पे 1 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आगे बात करें यहाँ पे तो कोच फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे 3 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब बात करते हैं इसकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई थी। यहाँ पे उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 11 एवं 13 से 15 तक के लिए बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एंड इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी, इसके साथ में बीएड है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाले। आगे बात करें यहाँ पे पद क्रम संख्या 12 की, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एंड इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी Indian Council of Agriculture Research in Home Science with degree or diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education Government। आगे पद क्रम संख्या 16 की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन जूलॉजी, अगर जो है पीजी है जूलॉजी से, बॉटनी से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायो टेक्नोलॉजी से, लाइफ साइंस से, बायो साइंस से। द हैव स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल में आपके बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट रही है, और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर आपके पास में जो बीएड की डिग्री है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे पीजी के साथ में आपके पास में जो है बीएड की डिग्री होनी जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें यहाँ पे पद क्रम संख्या 17 की, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी in commerce with postgraduate or equivalent examination recognized by UGC in commerce having at least 2 teaching subject for higher secondary class as a prescribed by the Board of Secondary Education Rajasthan अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे बात करें डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। पदक्रम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट or equivalent examination recognized by UGC in drawing or the qualification declare equivalent theater by the government or diploma of 4 and 5 year duration in art from any school and college of art recognized by the government। ये भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा पद क्रम संख्या 19 की बात करते हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए म्यूजिक से। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट थियोटो बाय द गवर्नमेंट, यह भी मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे पद क्रम संख्या 20 की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। Graduate or equivalent examination recognized by UGC and postgraduate in physical education MPA 2-year duration recognized by the National Council of Teacher Education। postgraduate physical education में यहाँ पर MPA आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। पद क्रम संख्या 21 से 24 की बात करते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी विथ डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फुल टाइम एंड टर्न नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर की आपके पास नॉलेज है तो आप एलिजिबल होंगे। आगे बात करें यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता संबंधी क्या प्रावधान है, तो पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष के परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। अगर आपका फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, किंतु आपको जो है उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, ये भी यहाँ पे बता रखा है।
वेतन का रनिंग पे बैंड क्या रहने वाला, तो पे मैट्रिक्स लेवल L12 ग्रेड पे जो है 4,800 रुपये रहने वाला है। आगे बात करें आयु सीमा क्या रखी गई, तो यहाँ पे दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। कुछ जो है आयु सीमा में छूट भी दी गई, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को जो है यहाँ पे 10 वर्ष की छूट है। इसके अलावा सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छेद विवाह परित्यक्ता महिला को जो अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, तो इसे आप डिटेल से देख सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली थी, यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। आवेदन की अवधि क्या रहने वाली थी, यहाँ पे दिनांक 5/11/2024 से दिनांक 4/12/2024 को रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की क्या फीस रखी गई, तो यहाँ पे सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल के अभ्यर्थियों के लिए जो है 600 रुपये रखी गई है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल, आर्थिक रूप से कमजोर एवं शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के जो है 400 रुपये की फीस रखी गई है। दिव्यांगजन की यहाँ पे फीस जो है 400 रुपये रखी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे स्कीम की बात करें तो क्या रहने वाली, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। यहाँ पे बात करें सबसे पहले द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स, यहाँ पे जो है एग्जाम 450 मार्क्स का होगा। देयर विल बी 2 पेपर, यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट शैल बी 150 मार्क्स, यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा। वही पेपर सेकंड जो है यहाँ पे 300 मार्क्स का होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट शैल बी 1 एंड ए हाफ ओवर एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड शैल बी 3 ओवर। यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होगा 1.5 ओवर का होने वाला, वही पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होने वाला है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ये जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे जो है रखी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40% प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स एज अबाउ शैल बी रिलैक्स 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे ये भी जो है मेंशन किया गया। 40% मार्क्स जो है हर पेपर में लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे 5% की छूट दी गई यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ये भी यहाँ पे बता रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ें पूछी जाने वाली, ये पेपर जो है 1 घंटा और 30 मिनट का होने वाला है। यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। करंट अफेयर पूछे जाने वाला है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पेपर सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्नेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम मिलने वाला। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न इन सीनियर सेकेंडरी लेवल के से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है स्कूल लेक्चर से रिलेटेड है। आगे बात करें यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच की बात करें तो क्या रहने वाली है, यहाँ पे 450 मार्क्स का जो है पेपर रहने वाला। मैक्सिमम 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एज पर नोट मेंटेन बिलो पेपर सेकंड। देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर होने वाले। पेपर फर्स्ट शैल बी 150 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी 300 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट शैल बी 1.5 ओवर, यहाँ पे 1.5 घंटे का पेपर होने वाला। ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड 3 ओवर, यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होने वाला। ऑल द क्वेश्चन इन बोथ पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट परसेंटेज फिक्स इज अबाउ शैल बी रिलैक्स 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 40% मार्क्स लाना कंपल्सरी होगा हर पेपर में। इसके अलावा यहाँ पे 5% की जो है छूट दी गई है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। इसके अलावा यहाँ पे जो है राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2008 में विहित प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजनों को भी जो है यहाँ पे छूट दी गई है।
अब पेपर फर्स्ट की बात करें तो क्या रहने वाला, 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। करंट अफेयर पूछा जाने वाला है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले। पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला। यहाँ पे नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंस, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर की बात करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे द एग्जामिनेशन शैल कैरी 460 मार्क्स। यहाँ पे 460 मार्क्स का पेपर होने वाला एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एज पर नोट मेंटेन बिलो पेपर सेकंड। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। 2 पेपर होने वाले। पेपर फर्स्ट शैल बी 200 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी 260 मार्क्स। ये भी यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे मैक्सिमम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 200 मार्क्स का होने वाला। 2 घंटे आपका जो है आपको टाइम मिलने वाला है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसमें जो है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, करंट जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यहाँ पे जो है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स इज above shall be relaxed by 5% for the candidate belong to the scheduled caste and scheduled tribe। यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो है 40% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे हर पेपर में और 5% की जो है रिलैक्सेशन दी गई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। पेपर सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे 260 मार्क्स का रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 130 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे जो है 130 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें जो है पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें जो है जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ऑफ करंट अफेयर, थ्योरीज, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन and games psychology, method, supervision and organization of physical education, theories of training and decision, schemes of basic physical autonomy, function and health education, entertainment, camp and योगा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।